मैंने ना एक दफ़ा एक इंसान से मिला जिनमें ना कुछ सिम्टम्स थे, एडीएचडी के सिम्टम्स नज़र आते थे। ठीक लाइक कॉन्स्टेंटली चीज़ें भूल जाना, फोकस ना कर पाना, फिजिटिंग, रेस्टलेसनेस होना। ठीक है, सो वो प्योर क्लासिक सिम्टम्स लगती थी एडीएचडी की। वो पुरानी ना किसी से थेरेपी वगैरह भी लेते थे, किसी साइकोलॉजिस्ट से, तो उसने उसके डायग्नोसिस एडीएचडी का ही लिखा हुआ था। बट वो मेरे पास जब आए और मैंने हिस्ट्री लेना शुरू की, केस हिस्ट्री वगैरह लेना शुरू की, तो मुझे उसमें एडीएचडी के सिम्टम्स नज़र ज़रूर आए। बट जब मैंने थोड़ा सा डीपर डगिंग शुरू की ना, दैट वाज एक्चुअली ईयर्स ऑफ अनरिजॉल्व ट्रॉमा थे उनके। पिछले 4-5 सालों के कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमास थे। सो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि एडीएचडी और ट्रॉमा इतने रिलेट कर रहे हैं, तो हम डायग्नोज कैसे करें? हाउ टू डायग्नोज एडीएचडी एंड ट्रॉमा? दिस इज अ मेन क्वेश्चन फॉर दिस। सो बिफोर डायग्नोजिंग के, अगर मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग बताऊं उसी पर्सन की, वो ये थी कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। ही वाज वर्किंग एट अ लेबोरेटरी। उनसे फोकस नहीं हो पाता था चीज़ों के ऊपर, वो बार बार स्ट्रगल करते थे, उनसे कोई एक्शन लिया नहीं था जाता, कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, अजीब सी रेस्टलेसनेस थी, दिमाग में हर वक्त हलचल रहती थी, किसी एक जगह पे काफ़ी देर, मैक्सिमम उनका सिटिंग टाइम जो था ना ज़्यादा से ज़्यादा वो 20-25 मिनट ज़्यादा था, उसके बाद उनको बेचैनी उठना शुरू हो जाती थी एक ही जगह पे बैठे बैठे। दीज आर प्योर क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी, राइट? बट जब ये चीज़ नोटिस करना शुरू की ना, उनसे केस हिस्ट्रीज वगैरह ली, उनकी सारी पिछली भी केस फाइल पढ़ी वगैरह, और उनसे फैमिली हिस्ट्री थोड़ी लेना शुरू की, तो फिर समझ में आया नहीं, ये एडीएचडी के सिम्टम्स ज़रूर हैं, बट ये एडीएचडी नहीं है। इट इज़ नॉट एन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वो उस पर्सन के कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमास थे जो उनको नाइटमेयर्स भी आना शुरू हो गए थे। सो बिफोर यू, इफ यू आर फीलिंग सच सिम्टम्स, एंड अगर आपको लगता है कि आपके ये सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके आसपास किसी क्लोज्ड वन के आ रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करते हैं डेली बेसिस पे जिसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, सो प्लीज बिफोर डायग्नोजिंग दैट एडीएचडी का ही पेशेंट है, आप इस चीज़ को नोटिस आउट करें, या खुद में अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो फील करें या नोटिस करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या ये सिम्टम्स आपके जो हैं किसी बैड एक्सपीरियंस के बाद से तो आना तो नहीं शुरू हुए, ठीक है? और क्या ये सिम्टम्स आपके किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से ये ट्रिगर्स के साथ ज्यादा वर्सन तो नहीं हो जाते, ठीक है? अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ये सिम्टम्स किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद आना शुरू हुए, और आपकी ये जो सिम्टम्स हैं लाइक हाइपर एक्टिव हो जाना, बार बार फिजिटिंग करना, रेस्टलेसनेस रहना, ठीक है, फोकस होना, उसी तरह आपके पूरा टाइम मैनेज कर पाना, ठीक, तो और ये चीज़ें जो आपके ट्रिगर्स के साथ वर्सन भी हो रही हैं, तो ये आपका एडीएचडी नहीं है, ये आपका ट्रॉमा है। दिस इज समथिंग एन अनरिजॉल्व थिंग, आपके कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है आपके माइंड के अंदर, ठीक है? तो ये एक आपका ट्रॉमा है। एडीएचडी आपको डायग्नोसिस में नहीं आएगा, बिकॉज एडीएचडी है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जिसमें आपके पास इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी आती है। लेकिन जो ट्रॉमा है वो आपका किसी भी चीज का, कह लें कि बैड एक्सपीरियंस का जो है ना, उसका रिस्पॉन्स है। इट इज अ रिस्पॉन्स टू समथिंग बैड हैपन इन द पास्ट, ठीक है, सम पास्ट एक्सपीरियंस। सो गेटिंग द राइट diagnosis is crucial because treatment for ADHD and trauma is not the same. ये अलग अलग है। ADHD की प्रॉपर मैनेजमेंट अलग है, ट्रॉमा की प्रॉपर मैनेजमेंट अलग है। सो इफ दिस resonates with you, you should take a deeper look for yourself. अगर आप किसी और में भी देखते हैं तो प्लीज़ उसको गाइड करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको एक अच्छा मशवरा दें, उसको कोई साइकोलॉजिस्ट रेफर करें। एंड लिविंग इन हाफजाबाद राइट नाउ, मैंने देखा है कि यहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ हाफजाबाद की बात नहीं करी, मैं और भी बहुत सी स्मॉल सिटीज़ की बात करती हूँ, तो हमारे यहाँ अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कम है। हम साइकोलॉजिकल चीज़ों की तरफ आते ही नहीं, हम हर चीज़ को या तो मेडिकल परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, या हम उसको किसी रूहानी परस्पेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट हमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं जो आपके लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन के ब्लास्ट होते हैं। सो प्लीज इस चीज़ को अवेयर करें। एंड वाइल सिटिंग इन शोकत इस्माइल मेडिकल कॉम्प्लेक्स हाफसाबाद राइट नाउ, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारे सिटी के अंदर भी रहते हुए लोग इस चीज़ को अवेयर करना चाह रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स इस चीज़ को अवेयर करना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स इस चीज़ को अवेयर करना चाह रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ अर्सा लगेगा, लेकिन हम इस चीज़ को अवेयर ज़रूर कर पाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना सही। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर रहेगी कि मेरी वजह से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी की कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपनाएं कि किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।